इधर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर सांसद साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान सामने आया। हिंदू मंदिरों का धन विधर्मियों को चला जाता है। साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं सरकार के कब्जे में मंदिर होने से ऐसा हो रहा है। मंदिरों को सरकार के संरक्षण से मुक्त किया जाए तो मंदिरों का धन अल्पसंख्यकों पर खर्च होता है। साध्वी प्रज्ञा का यह बड़ा और विवादित बयान। तो सरकार के कब्जे में मंदिर होने से ऐसा हो रहा है, साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, जाहिर है कि इस बयान के बाद वहां पर उथल पुथल मची गई वहां पर, और उथल पुथल मचना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से बयान आया इसको विवादित बयान की श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर साध्वी ने अब मंदिरों को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मंदिरों का जो स्वामित्व है, जो संचालन है, वो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। और साध्वी का ये आरोप है कि मंदिरों के से जो आमदनी होती है उसका जो राशि है वो विधर्मियों पर खर्च होती है। देखिए, जाहिर तौर पर है, ये साध्वी का बड़ा बयान है। साध्वी का तर्क ये है कि जो भारत शक्ति अखाड़ा है, दरअसल इसकी जो है संचालन मध्य प्रदेश से होगा, भोपाल से इसका संचालन होगा और इसकी शुरुआत विधिवत तौर पर आज साध्वी ने की है। इसके साथ ही ये कहा है कि जो भारत शक्ति अखाड़ा है ये एक आंदोलन चलाएगा। आंदोलन इस बात को लेकर चला जाएगा कि तमाम जो मंदिर हैं वो शासन के कब्जे से दूर होना चाहिए, शासन का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक अफसरों का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं हो और मंदिरों का जो संचालन है स्वतंत्र रूप से हो सके। इस मंदिरों से होने वाली आमदनी जो है वो कहां खर्च होगी, कहां खर्च नहीं होगी। मैं आता हूं राकेश, आपके पास लौटता हूं मैं। अब्बास हाफिज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, इस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रज्ञा जी जब भी बयान देती हैं वो अपनी पार्टी को मुसीबत में डालती हैं, अपनी पार्टी की सरकारों पे आरोप लगाती हैं। अगर इस तरह से जो धन है, जो फंड्स हैं, वो मंदिरों के जगह पे कहीं और जा रहे हैं या किसी और अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, व्यवस्थित नहीं है, तो उनका आरोप किसके ऊपर है? या तो मोदी सरकार पे है या शिवराज जी की सरकार के ऊपर है। पहले तो ये स्पष्ट किया जाए और उसके बाद सरकार जो निर्णय ले, जो सही है, अपनी गलतियों को सुधार के करे, वो बात तो एक तरफ आती है। लेकिन प्रज्ञा जी को मालूम है कि वो दोबारा ना उनको टिकट मिलना है भोपाल से, ना वो सांसद चुनी जानी है। उनके पास जो 2-3 साल हैं इसके अंदर उल जलूल बयान दे के इधर उधर के बयान जो मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है, अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को घेरने का वो काम करते हैं, निरंतर करती आई हैं, अभी भी कर रही हैं। हम तो छोड़िए, जनता छोड़िए, उनकी पार्टी अब उनको सीरियसली नहीं लेती है, उनकी पार्टी उनको बहुत संजीदगी से नहीं लेती है, उनकी पार्टी परेशान है उनसे। तो ऐसे व्यक्ति के बयान तो मुझे लगता है कोई प्रतिक्रिया कहीं से नहीं मिलेगी। सब चीजें ठीक चलती हैं और अगर ऐसा कुछ है तो उन्होंने बहुत बड़ा आरोप अपनी खुद की सरकार के ऊपर। मैं लौटता हूं आपके पास। सर, लौटता हूं मैं। हितेश वाजपेयी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सर, किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? बीजेपी किस तरह से, क्या पार्टी लाइन ये माना जाए जो साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है, आपने सुना? देखिए, पार्टी लाइन तो इसलिए नहीं हो सकता है कि पार्टी लाइन जो होगी वो हम लोग बताएंगे आपको, तो इसलिए उसका तो सवाल नहीं उठता। जी बताइए। नहीं, आपने ये बयान सुना साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा? नहीं, मैंने बयान पूरा नहीं सुना है, लेकिन पार्टी ने इस संदर्भ में कोई लाइन जारी नहीं करी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बयान मैं बता देता हूँ, एक लाइन बता देता हूँ, उसके बाद आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा जरूर। उन्होंने कहा कि मंदिरों को सरकार के संरक्षण से मुक्त किया जाए क्योंकि जो वहां पर धन आता है वो अल्पसंख्यकों को चला जाता है। हितेश जी, सर आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पे? नहीं, रिएक्शन में मैंने बताया ना, जब पार्टी इस विषय में कोई बात तय करेगी हाँ, तो हम आपको जरूर बताएंगे। पार्टी ने इस विषय में कोई भी बात इस प्रकार की तय नहीं की, हमारा इससे कोई मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
यानी कि ये बयान इनका निजी बयान माना जाए। स्वाभाविक है ठीक। भाई। देखिए, पार्टी जो बात तय करती है, हम लोग दिन रात 24 घंटे आप लोगों से शेयर करते हैं। हमारे प्रस्ताव में आती हैं, हमारे अध्यक्ष जी उस बात को कहते हैं, मुख्यमंत्री उस बात को कहते हैं जी, ठीक है ना, हमारे वरिष्ठ नेता उस बात को कहते हैं। तो जब भी इस विषय में कोई स्पष्ट अभिमत बनकर आता है जी, तो स्वाभाविक है हम आप लोगों से शेयर करते ही हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक बड़ा बयान आया है साध्वी प्रज्ञा की ओर से। बहरहाल किस तरह से सियासी उथल पुथल मस्ती है इस बयान के बाद, वो भी देखना होगा उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए राकेश, यहाँ पर बीजेपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये पार्टी लाइन नहीं है। पार्टी को पता होता है अगर कोई बयान इस तरीके से जारी किया जाता है तो निजी बयान है फिलहाल ये उनका, लेकिन कांग्रेस हमलावर है इस पूरे मामले पर। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए साध्वी का बयान है, अभी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और ये तमाम नेताओं के बीच पहुंच रहा है। जाहिर तौर पर है जिस बयान को लेकर, चूंकि काफ़ी विवादित बयान है, ये बयान को लेकर कांग्रेस लगातार जो है हमला बोलेगी और साध्वी के जरिए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधेगी। और इसके हमने रिएक्शन भी देख चुका है, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं पार्टी को, बीजेपी को। बीजेपी से पूछ रहे हैं कि क्या ये पार्टी का बयान है और नहीं है तो बीजेपी स्थिति स्पष्ट करे। देखिए हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो ये पहला बयान नहीं है। जब भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोई बयान जारी करती है तो जाहिर तौर पर उसमें से विवाद के सुर निकलते ही हैं। और बिल्कुल इस तरह के बयान पहले भी आते रहे, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया।